हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IT 402 क्लास 10 का यूनिट 2 दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड दी अनदर वन इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। So in this chapter we are going to discuss stress management and its techniques. So सबसे पहले before we start anything we should understand and know what is stress. Stress क्या होता है? So stress is the body's response when it senses danger. We all experience stress and need it to function. So कोई भी ऐसी situation राइट कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिससे कि इंसान को एक लाइक सेफ फीलिंग नहीं आती, मतलब एक डेंजर वाली फीलिंग आती है कि कुछ बुरा होने वाला है, लाइक समथिंग इज नॉट गुड, दैट दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस को अनएड्रेस्ड रखा जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, and even it can harm our physical health and even अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं हर चीज को लेके, बहुत लंबे टाइम तक एक कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर हम स्ट्रेस्ड हैं तो वो हमें बीमार भी बना सकता है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी हार्मफुल थिंग ऑल्सो, राइट। अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक स्ट्रेसर की। स्ट्रेसर क्या होता है? एज यू कैन सी फ्रॉम द टर्म ओनली कि स्ट्रेसर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, राइट। यानी कि वो एक सिचुएशन हो सकती है, एक कोई इंसान हो सकता है जिसको देख के हमें स्ट्रेस होता है, हमारी स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेसर। रियल और इमेजिन्ड फियर्स, जो हमारे फियर्स होते हैं, हमारा डर होता है, वो भी एक स्ट्रेसर होता है। एनीथिंग एंटिसिपेटेड और अनएक्सपेक्टेड, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस आर all potential stressors and events and situations are also all potential stressors। यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि स्ट्रेस कॉज कर रही है, या कोई भी ऐसा पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, ये सब स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव हो, मतलब वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाए। एक और टर्म होती है दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस। अब पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हैं, राइट, यू आर हैविंग योर एग्जाम्स एंड आपको एक स्ट्रेस होता है कि हाँ मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। तो एक वो छोटा सा स्ट्रेस जो होता है कि अगर आप अपने एग्जाम की टेंशन लोगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा पढ़ाई करोगे और आप ज्यादा मार्क्स लाओगे। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है स्ट्रेस का। आप उस स्ट्रेस को आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो। नेगेटिव मीन्स कि आप टेंशन लेकर बैठ जाओ कि नहीं मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। बट यस, the students who take the stress as a positive thing, they always get success in life. Now stressors and stress, जब भी एक स्ट्रेसर होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे, हमारे दिमाग पर एक बाहर से एक प्रेशर पड़ता है, कोई भी रीजन, जैसे मैंने बोला कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो जो वो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर। स्ट्रेसर को जब हम स्ट्रेसर को एनकाउंटर जब हम करते हैं तो उसकी वजह से जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा रिएक्शन होता है, वो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, right? Stress can be viewed as a disease that afflicts people of all age groups, adolescents, youth and the elderly। Means stress एक ऐसी डिजीज बोल सकते हैं उसको कि एक ऐसी बीमारी है जो कि हर एज ग्रुप को हो सकती है। एक छोटा सा बच्चा, उसको भी स्ट्रेस हो सकता है कि मेरे पास ये वाला टॉय नहीं है और मेरे फ्रेंड के पास ये वाला टॉय है, तो वो भी एक स्ट्रेस ही है। तो स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो एडोलसेंट हो, या फिर कोई एजेड पर्सन को भी स्ट्रेस हो सकता है। Stress can be defined as a reaction to any external stimuli that triggers and changes one's personality। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। Now there are some factors which contribute to stress. These factors are threat, dangerous situations, irrational demands,
सोसाइटल और पीयर प्रेशर, अनरियलिस्टिक गोल्स कि हमने एक अनरियलिस्टिक गोल्स बना लिए अपनी लाइफ में जो कि हम पूरा ही नहीं कर पा सकते, फिर भी हमने वो गोल बनाया हुआ है कि हाँ मैंने सोचा है कि आई एम अ चाइल्ड हु इज एवरेज चाइल्ड हु इज गेटिंग 60 to 70% मार्क्स। अब मेरा गोल होना चाहिए कि मैं 80 पे जाऊं या 90 पे जाऊं। इफ आई मेक अ गोल दैट आई वांट टू गेट 100% मार्क्स, तो एक अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा वो मेरे लिए, जिससे मुझे वो स्ट्रेस देगा, राइट। एक्सपेक्टेशन, कभी कभी हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं लाइफ से, अपने आसपास के लोगों से, तो वो भी एक स्ट्रेसर बन जाता है हमारे लिए। बैड एक्सपीरियंसेस, फाइनेंशियल लॉस, discrimination, these all are the factors that contribute to the stress. नेक्स्ट है हमारा, अब स्ट्रेस की बात तो हमने कर ली, अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स दैट एनेबल अ पर्सन टू कोप विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इफेक्टिवली, यानी कि वो सब टेक्निक्स, वो सब तरीके जिससे कि हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, वो जो भी हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको इफेक्टिवली ओवरकम कर सकते हैं, उस टेक्निक्स को हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ हम अपने स्ट्रेस को मैनेज जरूर कर सकते हैं। ये जरूर देख सकते हैं कि क्या टेक्निक्स, किस तरीके से हम अपनी लाइफ में क्या रूल्स, क्या चीजें फॉलो करें जिससे कि हमें स्ट्रेस ना हो और जो हमारा स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस को हम मैनेज कर पाए। It covers all the tools and mechanisms that alleviate chronic stress which cannot otherwise prove to be a lethal disease. तो हम इस चैप्टर में वो सब चीजें कवर करेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं जो कि अदरवाइज एक बहुत ही लेथल डिजीज, यानी कि बहुत ही आपको नुकसान देने वाली डिजीज बन सकता है। तो इससे पहले कि आपका स्ट्रेस आपका एज एन एनिमी बन जाए और आपकी बॉडी को वो हार्म करे, हमें उस स्ट्रेस को मैनेज करना है। इंपॉर्टेंस तो आपको समझ आई गई होगी कि इंपॉर्टेंस कितनी है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, क्योंकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, हमारी मेंटल स्टेट बहुत खराब हो सकती है, इवन हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। सो एट अ टाइम देन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हैज बिकम अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, वन हैज कंटिन्यू लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जिस एज में हम रह रहे हैं अभी, जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम रहते हैं, वहां पे कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यानी कि चारों तरफ आपको पता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स 90% मार्क्स ला रहे हैं, तो मेरे पे भी कितना प्रेशर रहता है कि हाँ आई ऑल्सो हैव टू बी लाइक देम, कि मेरी क्लास में इतने बच्चों के 90% मार्क्स हैं। तो अब कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उतना ही हर फील्ड में लोगों को स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जिससे कि हम सरवाइव कर सके, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके और इफेक्टिवली हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। स्ट्रेस मैनेजमेंट allows a person to react positively in stressful situation. स्ट्रेस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम करना जानते हैं, अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। हमें पता है कि किस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना है, अगर हमें पता है स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। Importance of stress management, again it provides ways to measure the different levels of stress so that the inflicted person can resort to self help or seek help from a प्रोफेशनल। यानी कि इट प्रोवाइड्स एक हमें पता चल जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमारे घर में हमें पता है कि किसी पर्सन का, कोई भी पर्सन, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है या हमें बहुत जल्दी नोटिस हो जाता है कि हाँ, तो उससे क्या होता है, या तो अगर हमें अपने लिए ही ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रेस में, तो हम अपनी हेल्प कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीव हो, या फिर हम किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो हमें मेजर करने में हेल्प करता है कि हमारा जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है क्या वो इतना ज्यादा है कि वो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि हम अपने हेल्प करें, या फिर हम प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं टू ओवरकम द स्ट्रेस दैट वी आर फेसिंग। It helps to identify distinct stressors which can be either good or bad. इससे कि हम हमारे जो भी हमारे आसपास के स्ट्रेसर्स है उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है।
नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेसर्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, राइट। सो पॉजिटिव स्ट्रेसर जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक ऐसा स्ट्रेसर जो हमें पॉजिटिवली रिएक्ट कर, जिस स्ट्रेसर की वजह से हम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्स आने वाले, तो हमें उसका स्ट्रेस है, तो हम उसको ओवरकम करने के लिए हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और डेंजरस स्ट्रेसर हो गया जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि लॉस ऑफ मनी, लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो गया किसी को बिजनेस में, तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है वो पर्सन। इररिलेवेंट स्ट्रेसर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम अननेसेसरी किसी चीज की वजह से हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि उस सिचुएशन में हमें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इररिलेवेंट स्ट्रेसर, राइट। Now, again, after successfully recognizing the stressors, stress management provides practical measure to target those stressors. यानी कि मैनेजिंग स्ट्रेस, हम किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, जैसे कि पर्सनल प्रोडक्टिविटी स्किल्स, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, लीडिंग अ बैलेंस लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, जर्नलिंग, यानी कि आप डायरी लिख सकते हो डेली की, आपको लगेगा कि हाँ आप अपनी लाइफ किसी से शेयर कर रहे हो, अपनी डायरी में आप लिख सकते हो। तो जब भी हम किसी से अपनी सिचुएशन को शेयर करते हैं, जैसे आप किसी पर्सन से शेयर नहीं करना चाहते बट आप एक डायरी लिखते हो, तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है कि आपने कहीं पे अपनी माइंड की जो चीज थी वो बाहर निकाल दी, कहीं पे आपने लिखी, चाहे किसी को बताई। मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प, इट इन्फ्यूजेज अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड अकम्प्लिशमेंट। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो, तो उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल, एक अकम्प्लिशमेंट आपके अंदर अपने आप आ जाता है अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो। इट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्दी चेंज इन वंस परसेप्शन। एक हेल्दी चेंज आता है हमारी लाइफ में कि हम एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। लेकिन अगर हम खाना हेल्दी नहीं खा रहे, अपनी लाइफ में इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो उससे हमारा स्ट्रेस और ज्यादा इंक्रीज होता है। Stress management help to bridge the gap between the available resources and the unrealistic demand surrounding them। यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो उस गैप को फिल करता है कि जो भी हमने अनरियलिस्टिक अपनी डिमांड्स रखी हुई है या फिर एक्सपेक्टेशन हमारी अनरियलिस्टिक है, तो और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उनका जो गैप है उसको फिल करने में हेल्प करता है। मैनेज योर स्ट्रेस इन योर ओन वे। अब हर किसी का, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको अगर स्ट्रेस है तो आप एक्सरसाइज करो, जरूरी है कि एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस रिलीव हो, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का हमेशा हर किसी का अपना तरीका हो सकता है। लाइक आई लाइक टू डांस, कि मुझे अगर स्ट्रेस है तो मैं क्या करूंगी, जस्ट आई विल स्विच ऑन द म्यूजिक एंड आई विल स्टार्ट डांसिंग। आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलने चली गई, मुझे टेंशन है तो मैं गई, मैंने अपना क्रिकेट किट उठाया और मैं क्रिकेट प्ले करने चली गई। तो आपको क्या चीज आपको खुशी देती है, क्या चीज आपको हैप्पीनेस देती है, वो करने से आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ चीजें, बट हाँ जरूरी नहीं है कि यही चीजें करके आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। इसके अलावा भी कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा पर्सन की आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे बात करने से आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, तो आप उससे बात करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो, राइट। फिजिकल एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ऐसी चीज है जो हम सब की लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, और ये जो है हमें बहुत सारी बीमारियों से फाइट करने में हेल्प करती है। बिकॉज बैठे बैठे हम, अभी तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है सबका, बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, घर से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज तो बिल्कुल जीरो हो गई है। मेनी पीपल हैव, इवन आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट इन दिस लॉकडाउन, सो इवन आई ऑल्सो थिंक कि फिजिकल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। जब हम घर पे हैं तो हमें और ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हम बाहर नहीं जा रहे, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, राइट। सो फिजिकल एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्प करती है टू रिलीव आवर स्ट्रेस। योगा बहुत अच्छी चीज होती है, योगा करने से हमारा माइंड जो है वो हमेशा फ्रेश रहता है, राइट, एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स अस टू रिलीव आवर स्ट्रेस।
देन मेडिटेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ योगा. सो मेडिटेशन कर सकते हैं हम अपने स्ट्रेस से रिलीफ करने में. देन वी कैन हैव अ वेकेशन विद आवर फ्रेंड्स. वी कैन गो फॉर अ वेकेशन विद आवर फ्रेंड्स, राइट. We can go for walks. Walks also are a very nice way to relieve fresh. Like I love to go for walks. Because even specifically if you go for a morning walk, you will feel so fresh. कि कभी कभी होता है ना, आजकल हमारा सुबह उठने का मन नहीं करता, बट एक बार हम उठ के वॉक पे चले गए, देन आफ्टर दैट वी फील सो फ्रेश, आवर होल डे विल गो वेरी वेल. सो ये कुछ वेज हैं जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो. मैंने यहाँ पे बहुत कम वेज डिस्कस किए हैं, बट एज आई सेड, मैनेज योर स्ट्रेस इन योर ओन वे. हम अपने स्ट्रेस को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं. जो चीज हमें अच्छी लगती है हम वो कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर. अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन भी आएगा, दैट विल बी बेसिकली कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्ट्रेसर्स. वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि पॉजिटिव स्ट्रेसर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इररिलेवेंट स्ट्रेसर होते हैं. उसके बाद कोई क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, व्हाट इज अ स्ट्रेसर, व्हाट इज स्ट्रेस, राइट. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे. अभी इस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वीडियोस, आई एम गोइंग टू शेयर द सैम्पल पेपर ऑल्सो विद यू. सो वी विल बी डिस्कसिंग द सैम्पल पेपर ऑल्सो एंड द ब्लूप्रिंट ऑफ द chapter. That is the latest one, right? So thank you so much for watching, and if you have not subscribed to my channel, please do subscribe. And thank you so much. Keep tuned in, and all the best for your exams, board exams that are going to come very soon. Thank you so much.